चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन में ही आपको बोला है कि यही क्वेश्चन नंबर वन आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन बनाना है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो जो फर्स्ट आपका होगा वो होगा स्मॉल टी। ये जो फर्स्ट आपका रो दिया है, सेकेंड रो प्रोडक्शन दिया है, तो इसको आप क्या कंसीडर कर लेंगे, वाई टी। क्या कर लेंगे, वाई टी। अब काउंट करिए कितने वैल्यूज दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है। ऑड है कि इवन है? ऑड है। जब भी ऑड होगा तो आपको यू का फॉर्मूला ये याद रखना है, टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ टी। ये जो टी कॉलम है ना, उसका मिडल वैल्यू लेना है। समझ में आया क्या? जैसे 11 का मिड वैल्यू कितना होगा, सिक्स वैल्यू। भाई 11 वैल्यूज है, उसका मिड वैल्यू क्या होगा, सिक्स वैल्यू होगा। ठीक है। तो वो सिक्स सिक्स पोजीशन पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये सिक्स। तो 1967 यहाँ पे लिखेंगे आप। यू कैसे निकलेगा, जो भी टी है उसमें से माइनस करेंगे उसका ही मिड वैल्यू, डिवाइड करेंगे एच से। एच क्या मतलब, जो फर्स्ट वैल्यू होगा, मतलब जो फर्स्ट कॉलम होगा आपका, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे 1962 1963, इनमें डिफरेंस क्या है, वन वन का डिफरेंस है। तो एच क्या होगा आपका, वन। क्या होगा, वन। अब इसके बाद यू निकाल दिया आपने, ये यू यू का कॉलम होगा, हर एक वैल्यू का यू आप निकालेंगे। फिर उसका स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद दो कॉलम मल्टीप्लाई करना है। एक तो यू मल्टीप्लाई करेंगे और एक वाई टी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाएंगे। अब इसको ब्लैंक छोड़ दो, ये कैसे आ रहा है, अब नीचे समझेगा आपको कि ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। अब आप बोलेंगे यू तो पता है मुझे, मगर ए डैश और बी डैश पता नहीं है कि कैसे आया। तो आप क्या करेंगे, दो नॉर्मल इक्वेशन है आपकी, ये याद रखना पड़ेगा। समेशन ऑफ वाई टी इक्वल टू ए डैश इंटू एन। एन मतलब कितने वैल्यूज थे, 11 वैल्यूज थे। एन मतलब 11 होगा हमारे इधर। ए डैश इंटू एन प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू। देखो आपको याद करना पड़ेगा ऐसी, समेशन ऑफ वाई टी इक्वल टू ए डैश इंटू एन प्लस समेशन ऑफ बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू। अब यहाँ पे देखो वाई टी था तो इसके बाजू में आप लगा दो यू, बराबर। अब ये यू के फॉर्म में ही होगा, अंदर आएगा सब यू। तो समेशन ऑफ यू देखो, ए डैश इंटू समेशन ऑफ यू प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू स्क्वायर। इसके बाजू में आपने यू लगाया ना, अब ये यू के फॉर्म में ही है सब। 2 मिनट लो, याद कर लो। फिर इसके बाद हर एक वैल्यू का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड वैल्यू निकालना पड़ेगा। ट्रेंड वैल्यू का फॉर्मूला है जो आपने लास्ट कॉलम सीखा ना, ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। अब हमको ये दो नॉर्मल इक्वेशन से दो वैल्यूज पता चल जाएगी, एक ए डैश का वैल्यू पता चलेगा और एक बी डैश का वैल्यू पता चल जाएगा, ये दो नॉर्मल इक्वेशन से। ठीक है। उसको आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन की इक्वेशन में पुट करना है। पुट करके हर एक वैल्यू का ट्रेंड वैल्यू निकालते जाएंगे। हर एक वैल्यू का ट्रेंड वैल्यू निकालते जाएंगे। तो हर एक वैल्यू का ट्रेंड वैल्यू निकलते जाएगा, ये फॉर्मूले में पुट करते करते। तो एक क्वेश्चन होगा तो आपको समझेगा कि हो क्या रहा है। वरना ऐसी कभी कभार है ना, थियोरी वाला पार्ट है ना, बहुत पकता है। डायरेक्ट सम करते हैं ना हम तो ज़्यादा क्लियर होता है कि हो क्या रहा है। चलो देखते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हो रहा है ये ज़रा देख लेते हैं। ये टेबल हमारे काम का है। चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। ईयर कौन सा है, 1962, 1963, 1964, 65, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972।
ठीक है, अब आप क्या करने वाले? आपकी मर्जी। नहीं, वो हो जाता है, एच क्या है, डिवाइड बाय वन ही करना है, सेम ही आने वाला है वो। या तो चाहिए तो मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर उस हिसाब से करते जाना। चलो, फिर प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? 0 0 1 1 4 2 4 9 7 10 8। ठीक, अब सुनो, ये टेबल के ऊपर में कोई लिखा नहीं है ना? ये टेबल के ऊपर मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ कि n का वैल्यू कितना है। n का वैल्यू है 11 विच इज ऑड। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा? u का वैल्यू होगा t माइनस मिड वैल्यू, या तो मिडल वैल्यू भी लिख सकते हैं, मिड वैल्यू ऑफ t अपॉन h, बराबर। तो कितना हो जाएगा t? तो जो भी होगा क्वेश्चन में वो मिड वैल्यू ऑफ t मतलब भाई ये 11 वैल्यू है, उसमें से मिड वैल्यू कौन सी होगी? सिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे 1967 आप लिखेंगे अपॉन वन। वन के एच का वैल्यू वन कैसे? डिफरेंस देखो इसका, इसका डिफरेंस वन का डिफरेंस है, तो डिवाइड बाय वन करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? टी माइनस 1967। ये समझा गया? इन शॉर्ट यू का वैल्यू क्या मिलने वाला है अपने को? टी माइनस 1967। तो मेरी यू का वैल्यू लिख दूं टी माइनस 1967 डायरेक्ट, क्योंकि ये कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम u इक्वल टू टी माइनस 1967 लिख रहे हैं। चलो, पक्का समझा? देखो भाई, ये नंबर ऑफ वैल्यूज की वजह से u का वैल्यू चेंज होता है, ये u का फॉर्मूला चेंज होता है। ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, इवन होगा तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलो, u इक्वल टू, यू का वैल्यू निकालना है, हर एक का u का वैल्यू निकलेगा। तो t माइनस 1967, t का वैल्यू क्या है? 1962, बराबर। t 1962 है, उसमें से 1967 माइनस करना है, तो 1962 माइनस 1967 माइनस 5 आएगा, बराबर। चलो, 1963 माइनस 1967 माइनस 4, ऐसे ही करते जाना आपको। 1964 माइनस 1967 माइनस 3, 1965 माइनस 1967 कितना आएगा? माइनस 2। ऐसे आप बढ़ते जाइए, माइनस 1, 1967 माइनस 1967 ज़ीरो आ जाएगा। ये 1968 माइनस 1967 1 आएगा, ऐसे ही आपको करते जाना है। ये 2 आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगर हम इस कॉलम का टोटल करते हैं तो इस कॉलम का टोटल देखो क्या आने वाला है, क्या आएगा? इस कॉलम का टोटल क्या आएगा मालूम है? ज़ीरो हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव वन है, यहाँ नेगेटिव वन कैंसल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू कैंसल, पॉजिटिव थ्री नेगेटिव थ्री कैंसल, पॉजिटिव फोर नेगेटिव फोर कैंसल, पॉजिटिव फाइव नेगेटिव। अगर इसका टोटल करने जाए तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इन शॉर्ट इसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ यू। इस कॉलम का नाम क्या है? यू, और इसके टोटल को हम बोलेंगे समेशन ऑफ यू। वो क्या मिला आपको? ज़ीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यू स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू स्क्वायर। तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, ये पॉजिटिव 9, पॉजिटिव 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 4 9 16 एंड
25। चलो प्लस करेंगे तो ये समेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर। चलो चालू हो जाओ प्लस करना। देखो इतनी वैल्यूज प्लस करिए और डबल कर दो। 16 और 4 20, 20 और ये 10 30, 30 और 25 कितने हो गए, 55। 55 का डबल 110। एक डबल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी तो है, ये भी तो 55 है। 55 55 कितना हो जाएगा, 110। क्या इतना समझा, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका है u इंटू वाई टी। ये यहाँ पे u है और यहाँ पे वाई टी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू -5 करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 इंटू -4 करेंगे तो 0। 1 इंटू -3 करोगे तो -3 आएगा। 1 इंटू -2 -2। 4 इंटू -1 -4। 2 इंटू 0 0। 4 इंटू 1 4। 9 टू ज़ा 18। 7 3 ज़ा 21। 10 4 ज़ा 40 and 8 5 ज़ा 40। समेशन ऑफ u इंटू वाई टी। चलो कैसे करेंगे, अब सुनो, ये 4 पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल कर दो, बराबर, ये उड़ गया। ये -5 है, उसको बाद में देखते हैं। ये चारों वैल्यूज को प्लस कर दो फटाफट, कितने हो जाएंगे, 80, 101, 119। 119 में से ये 5 जाएगा तो क्या होगा, 114 आएगा, तो 114। समझ रहा है। अब सुनो, ये हम फिल नहीं कर पाएंगे, अब आपको नीचे आना पड़ेगा। इतना कंप्लीट करो जल्दी। चलो आगे बढ़े। अब ये कॉलम फिल करने के लिए आपको ए डैश का वैल्यू एंड बी डैश का वैल्यू पता होना चाहिए। तो दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, उसकी हेल्प से हमको ए डैश और बी डैश का वैल्यू मिलेगा। तो ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं हर एक वैल्यू के लिए। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा, और अभी देख भी लेते हैं आपको डिवाइड करने आता है क्या। देखो यहाँ पे ना कॉलम के टोटल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, समेशन ऑफ वाई टी इक्वल टू ए डैश इंटू एन प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू। अब यहाँ पे यू पे खत्म हुआ तो सब यू वाले ही। समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी इक्वल टू ए डैश इंटू समेशन ऑफ यू प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाते हैं। समेशन ऑफ वाई टी, वाई टी निकाला नहीं है, ए वाई टी का टोटल निकालो जरा। ये समेशन ऑफ वाई टी, इसका टोटल निकालो जरा। समेशन ऑफ वाई टी, टोटल करो इसको। 25 कितना आ रहा है, सबने किया 46 ही आ रहा है।
लिख दो फिर 46। चलो आ जाओ नॉर्मल इक्वेशन में। समेशन ऑफ वाई टी कितना मिला? 46। 46 लिख दो ए डैश इंटू एन हमारा कितना है? 11। 11 वैल्यूज है ना। बी डैश समेशन ऑफ यू कितना है? 0। कितना है? 0। अब 0 से कोई भी नंबर टकराए, मतलब कोई भी वैल्यू टकराता है तो 0 बन जाता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या मिला आपको? ए डैश और ये 11। अब सुनो, अब यहाँ पे तो लिख के मतलब नहीं है, तो ये क्या बचा? ए डैश इंटू 11 और यहाँ पे 46। अगर मुझे ए डैश का वैल्यू निकालना है तो 11 जो है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो फाइनली 46 अपॉन 11 करना है इज इक्वल टू ए डैश। चलो ए डैश का वैल्यू निकालो। फाइनली आपको ए डैश का वैल्यू मिल जाएगा 46 डिवाइड बाई 11। क्या करने को आएगा? कितना आया? चलो मैं भी कर देता हूँ। ये रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 11 से। 11 फोर ज़ा 44, माइनस करोगे तो 2 आया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 वन ज़ा सॉरी 11 वन ज़ा 11, 9 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी है 0 बढ़ाया, 8 ज़ा 88, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 1818 आता जाएगा, तो 4 डेसिमल तक ही करेंगे। 4.1818, तो आप लिखेंगे 4.1818। इजी। चलो ए डैश का वैल्यू आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? बी डैश का वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो फटाफट। कौन सा कॉलम यूज करने वाले हैं? समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी, ये कितना है? 114। 114 लिख दिया ए डैश। अब आप बोलेंगे सर ए डैश का वैल्यू तो मालूम है, लिख दो। नहीं मत लिखना। क्यों मालूम? यहाँ देखो, समेशन ऑफ यू कितना है? 0। तो यहाँ पे समेशन ऑफ यू 0 लिख दोगे, तो ये 0 से टकराएगा तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। बी डैश समेशन ऑफ यू स्क्वायर कितना है? 110। अब देखो ये पार्ट 0 बन गया, इसको लिख के मतलब है क्या? नहीं। तो क्या बचा हमारे पास? बी डैश एंड 110। अब ये 110 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 114 अपॉन 110 इक्वल टू बी डैश। अब आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? तो एक काम करो, कैसे इसको डिवाइड करेंगे मालूम है? तब बी डैश इक्वल टू 114 अपॉन, क्या मैं ये 110 को 11 इंटू 10 लिखूँ? चलेगा? अब आप क्या करिए मालूम है? 114 डिवाइड बाई 11 कर दो, जो भी वैल्यू आंसर आएगा वो बताओ। 114 डिवाइड बाई 11 करो, 10 रहने दो, फिर वो जो भी पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, देख लेंगे कैसे होता है। अभी आप क्या करेंगे? 114 डिवाइड बाई 11 करेंगे। क्या करना है आपको? 114 डिवाइड बाय 11। चलो यहीं पे मेरे को चेक करना है ज़रा। हाँ, 114
डिवाइड बाई 11 कितना आया? हाँ 10 पॉइंट। हाँ फिर से याद कर रहे हैं। 1 पॉइंट आ रहा है ना तेरा? नहीं नहीं वो पॉइंट जीरो उसको लेना भूल जाता था हर बार। दो नंबर है, छोटा नंबर है तो नंबर लेके हाँ। हाँ मैडम, कितना है? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ना, 1 पॉइंट कितना है? सुनो, क्या आपको 11 का टेबल आता है? 11 10 का कितना होता है? 110। डायरेक्ट 10 का करो ना। 4 आया, खत्म हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। 11 3 जा 33, 7 आया, पॉइंट ऑलरेडी है जीरो। 11 6 जा 66, 4 आया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। फिर क्या हो जाएगा? 3 जा, फिर 3636 आते ही जाएगा। बात समझे क्या? जब आप 11 से इसको डिवाइड करते हो, ए कुछ बच्चों का 1 पॉइंट आया था। इन लोगों ने क्या गलती किया मालूम है? यहाँ पे ये 114 लिखा और यहाँ पे 11 कर दिया। डायरेक्ट 11 वन जा 11 किया, समझे? ये जीरो हो गया, ये 4 को नीचे लेकर आया आपने, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिए, समझे? ये गलत हो गया इनसे, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, तो ये ध्यान देना आपको। अब आप ही लॉजिकली सोचिए, आपके पापा ने 114 रुपये आपको दिए और आप लोग 11 कजिन्स हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या सबको एक एक रुपये समथिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। 10 रुपीज समथिंग आएगा कि नहीं? तो कितना आया हमारा? 10.3636, मगर नीचे 10 है, नीचे 10 है, भूलने का नहीं। अब हम क्या करते हैं मालूम है? इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक जीरो है ना, तो एक नंबर के बाद शिफ्ट होगा, ये पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1.036, राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो 1.3636 लिख दो। अगर 4 डेसिमल तक लेंगे तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। कैसे होगा राउंड ऑफ? इधर देख लेते हैं, इधर देखो, हमको चाहिए 4 डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे भी 4 डेसिमल लिया ना आपने ए डैश का वैल्यू। इधर देखिए, 4 डेसिमल हमारा कहाँ खत्म हो रहा है? इधर, ये देखो ये। अब देखो 3636 आने वाला है, तो इसके बाजू में 3 आएगा, फिर 6 आएगा। हमको सिर्फ इसको कंसिडर करना है, क्या ये 49 से ज़्यादा है? तो ये जो 3 है ये ऊपर की तरफ जाएगा और 3 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो फाइनली ये राउंड ऑफ होके 1.0364 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.0364। इसको चाहिए तो राउंड ऑफ लिख दो। लाइट बिल, चलो, दो नॉर्मल इक्वेशंस है, हमने क्या किया? क्या निकाला? ए डैश और बी डैश का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको क्या करना है? वो जो एक कॉलम बचा था ना हमारा, एक कॉलम बचा था, उसको भर देते। चलो आ जा दो, फटाफट ऊपर आओ। अब आपको जो करना है, रफ कैलकुलेशन करना है, ये इसका कैलकुलेशन कहीं पे भी शो करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, आप कहीं रफ पेज पे कहीं पे पीछे साइड कर देना। चलो, हर एक वैल्यू का आपको क्या करना है, ट्रेंड वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला है ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। ए डैश का वैल्यू क्या मिला था हमको, 4.1818। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी डैश का वैल्यू अभी क्या मिला आपको, 1.0364, 1.0364 बराबर। अब u का वैल्यू इसमें कितना है, u का वैल्यू है -5, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो 4.1818, ये माइनस इधर आया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 4 से कितना होता है 20, 5 6 से कितना होता है 30 और 2 32, 5 3 जा 15 18, 1 आया, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 5 1 जा 5। सुनो, अब आपको ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, तो बड़े वैल्यू में से ये छोटा वैल्यू माइनस करो, तो 5.1820 में से 4.1818 माइनस करना है आपको। मगर साइन आएगी इन दोनों में से, ग्रेटर वैल्यू ये थे, इसके पास माइनस है तो माइनस में आएगा। रूल पता है ना, प्लस माइनस होता है माइनस, तो करना है माइनस, मगर साइन आएगी ग्रेटर नंबर की, ये ग्रेटर नंबर के पास माइनस। क्या, चलो माइनस करो जल्दी से। ये 10 हो जाएगा ना वापस, ये 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.0002 आ रहा है क्या, वो भी नेगेटिव में आएगा, माइनस में। चलो यहाँ पे लिख दो ट्रेंड वैल्यू, क्या मिला आपको, -1.0002। चलो, हर एक वैल्यू के लिए आपको ऐसे ही करते जाना है, हर एक वैल्यू के लिए। अब u का वैल्यू इसमें चेंज होते जाएगा, u का वैल्यू अब क्या है, -4। अगर यहाँ पे -4 होगा तो क्या होगा, चलो यही फॉर्मूले में आपको अब ये u का वैल्यू चेंज करना है। u का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -4। अब ये माइनस बाहर आया इधर, तो ये प्लस माइनस माइनस, चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16। चलो माइनस करेंगे, 4.1818 माइनस होगा 4.1456, 8 में से 6 गया 2, बराबर, इसको उड़ाते जाओ, 3 10 17 और ये 11, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 4 गया 13, वापस से 1, 11 में से 1 गया 10, तो 0.0362 आ रहा है। हाँ, ये पॉजिटिव रहेगा, 0.0362। तो ऐसे ही आप करते जाएंगे बच्चों। अब आपका काम है जल्दी, हर एक वैल्यू के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, वो फॉर्मूले में रख के जल्दी से करेंगे। चलो क्या ही वैल्यूज बताइए, इसका 1.0726 आया, फिर 2.1090, फिर 3.1454, 4.1818, 5.2182, 7.2910,
8.3274, कुछ तो भूला मैंने। 6.2546, 6.2546, 7.2910, 8.3274, 9.3638। क्या ये आया? तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, आप लोगों को क्या लग रहा है कंप्लीट हो गया है? एक क्वेश्चन और पूछा है, ज़रा देखो। आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है कोई अलग ही ईयर के लिए, जो इसमें ईयर नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी हमको ए डैश का वैल्यू पता है, बी डैश का वैल्यू पता है, सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। यू कैसे मिला था हमको? टी माइनस 1967। तो यहाँ पे टी क्वेश्चन में ही दिया, जो ईयर है वही टी है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। पूरा टेबल एक साथ देख लो भाई। ये पूरा टेबल देख लो एक बार। ये सब रफ और कैलकुलेशन हटा देता हूँ मैं। टेबल के ऊपर आपको ये लिखना है पूरा, फिर टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हैं। बताता हूँ मैं दो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे मिले हैं। इजी है ना? जो लास्ट में वो लास्ट कॉलम दिमाग खराब करता है, वो भी इजी है। एक जगह सब जगह मल्टीप्लिकेशन करके ना लिखने का, वो सेम वैल्यू यूज करते जाने का। चलो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन द प्रॉब्लम वन अबव, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। देखो 1975 इसमें आ नहीं रहा है, 1972 तक ही है ये क्वेश्चन। 1972 आपको बोला है, 1975 के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए ए डैश का वैल्यू पता होना चाहिए, बी डैश का भी पता है, मगर यू का वैल्यू पता नहीं है। तो यू का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर्मूला क्या निकला था? टी माइनस 1967। तो टी आपका कितना होगा? 1975 माइनस 1967। तो यू का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 8। चलो कैसे करेंगे, इधर आओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या है? वाई टी इजिकल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू, जिसमें आप क्या करेंगे? यू का वैल्यू निकालेंगे। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1975 माइनस 1967 बराबर कितना मिलेगा आपको? 8। अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू फॉर 1975 इज, क्या हो जाएगा? ए डैश का वैल्यू क्या है? ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। ए डैश का वैल्यू क्या मिला था हमको? 4.1818 प्लस बी डैश का वैल्यू 1.0364 और यू कितना है? 8। चलो मल्टीप्लाई करो तो ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा 1975 के लिए 4.1818 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा 48 और 3
24 24 29 5.2918 आया क्या मल्टीप्लाई करके? हाँ, 8 आएगा, 8, 5 कैसे आएगा, 8.2918 आया क्या? अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्या प्लस कर पाएंगे? 4.1818 और 8.2912 प्लस करो जल्दी। 12.4730, 12.4730 ये आपका ट्रेंड वैल्यू मिला किसके लिए? 1975 के लिए। चलो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया? सबसे पहले देखा कि ऑड है कि इवन है, कितनी वैल्यूज दिए, 11 वैल्यूज थी, तो ये क्या था, ऑड था। तो जब भी ऑड होगा तो आपको u का वैल्यू कैसे निकलता है? u इज इक्वल टू टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ t अपॉन h। अब मिडल वैल्यू ऑफ t मतलब 11 वैल्यूज हैं, उसका मिड वैल्यू क्या होगा? सिक्स्थ वैल्यू। तो सिक्स्थ वैल्यू आपको लिख देना है, अपॉन h मतलब क्या भाई, t में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, तो h का वैल्यू क्या होगा? 1। अच्छा, कॉलम्स कितने बनते हैं इसमें? फर्स्ट होगा t, फिर yt, फिर आपको u निकालना है, फिर u स्क्वायर, फिर u इंटू वाई टी, फिर ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलता है? a डैश प्लस बी डैश इंटू यू। ठीक है, ये टेबल आपका रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद दो नॉर्मल इक्वेशंस होती है, वो दो नॉर्मल इक्वेशन से आपको a डैश और b डैश का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन आपको क्या मिली? देखो सामने ही है, समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू a डैश इंटू एन प्लस समेशन ऑफ b डैश इंटू समेशन ऑफ u। फिर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन आपकी क्या है? देखो समेशन ऑफ, अब u लगाते जाना है भाई, u के फॉर्म में होगा, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी इक्वल टू a डैश समेशन ऑफ u प्लस b डैश इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा? a डैश और b डैश का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालना बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करते जाना है। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन तो देगा जो ईयर उस रेंज के बाहर होगा, मतलब जो 11 वैल्यूज है ना उसमें से नहीं है, बोलेगा 1975 1978, जैसे हमारे क्वेश्चन में 1975 बोला, जो हम तो 1972 तक क्या किया है, 1975 के लिए ट्रेंड वैल्यू क्या होगा? तो सेम वैसे ही फॉर्मूला आपको पता है ट्रेंड वैल्यू का, ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। ए डैश और बी डैश का वैल्यू पता है, यू निकालना पड़ेगा, और यू निकालने के लिए आपने एक कॉलम बनाया ना, वो कैसे बनाया था? टी माइनस मिड वैल्यू ऑफ टी अपॉन एच, तो उसके अंदर वैल्यूज पुट करो और आपको यू का वैल्यू मिल जाएगा। यू का वैल्यू मिला, पुट करो, खत्म, आपको ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसा लगा? इजी था, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी था बस। टाइम कितना हो रहा है? एक क्वेश्चन और हो जाएगा। अब यहां पे कितने वैल्यूज दिए हुए? 10 है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेबल के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, एन कितना है? आपको 10 दिया हुआ है, विच इज इवन। तो इवन है तो u का वैल्यू कैसे मिलेगा? t माइनस, अब यहाँ पे मिड वैल्यू क्या क्या होगी? जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 और 10, मिड वैल्यू कौन सी होगी? मिड वैल्यू ये दो होगी। इसका मीन लेना है, मीन मतलब एवरेज, मतलब फिफ्थ और सिक्स जो वैल्यू होगी ना, उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। बात समझे? तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज, मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज डिवाइड बाय
h/2। अब यहाँ पे h/2 आ जाएगा भाई। अगर वो इवन होता था, ऑड होता था, ऑड सिर्फ हम h लिखते थे। अगर ये इवन है तो h/2 लिखेंगे, और ये वैल्यू देखो चेंज हो जा रही। वहां पे क्या लिखा था, मिडल वैल्यू ऑफ t, यहां पे मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज लिखा है। बात समझे, इतना चेंज है दोनों में, बाकी पूरा सेम है, पूरा का पूरा सेम है। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमको यू का एक स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ये देखो, ये टू डिवाइड कर रहा है, ऊपर आएगा तो ऐसा मल्टीप्लाई करेगा टू। देखो टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ, अच्छा फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, ये देखो 1980 और 1981, 1980 और 1980, 1981, इसका मिड वैल्यू क्या होगा 1980.5, प्लस करके डिवाइड बाय टू करोगे ना, इसका मिड वैल्यू मिलेगा। और वो मिड वैल्यू क्या होगा 1980.5 मिलेगा। क्या मिलेगा 1980.5। तो मिड वैल्यू ऑफ टू, सॉरी मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज क्या मिलेगा 1980.5 अपॉन एच। टू कहाँ गया, अरे टू ऊपर चला गया, डिवाइड कर रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो फाइनली यू का वैल्यू आपको ये मिल गया। एच क्या है आपका, एच आपको देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है ईयर में 1। तो जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ये, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये टू टी माइनस 1980.5 अपॉन 1 करोगे तो यही वैल्यू आने वाली। क्या मिला आपको फाइनली, यू का वैल्यू 2 × t-1980.5। जब आप u का कॉलम बनाएंगे ना, अब ये लिखना, चलो सेम वैसे ही करना है, चालू हो जाओ। फर्स्ट है ईयर, ईयर को हम क्या बोलते हैं टी। फिर इसके बाद इंडेक्स दिया हुआ है, सेकंड जो रो होगी वो हमारी वाई टी होगी, क्या होगी वाई टी। चलो 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, कहाँ तक था वो 1985 तक है ना, 1984, 1985। चलो इंडेक्स वैल्यू फटाफट लिख देंगे, 0233, 0233 2, फिर 45679, 45679, देख लो एक बार वैल्यूज, यही है 456 7 10 है, ये 10 है लास्ट का, ये वैल्यूज चेक कर लो बराबर। इसका टोटल भी कर लो चाहिए तो, टोटल यूज होने वाला है ना इसका, समेशन ऑफ वाई टी, टोटल करो फटाफट जल्दी से। 5 5 10, 10 10 19 19 और 6 25 35 42 हो रहा है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यू निकालेंगे। यू का फॉर्मूला देखो ऑलरेडी निकाला आपने, यू का वैल्यू 2 × t-1980.5। चलो थोड़ा आपको डिफिकल्टीज आएंगी,
ठीक है आपका 1976 1976। अच्छा एक काम करेंगे हम, सुनो, ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, पॉइंट में आएगा तो, है ना, पॉइंट में आ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है ना। अगर मैं वो टी को 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2t, 2t माइनस, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1980 का डबल कितना होता है, 1980 का डबल कितना होगा, 3960। और वो 0.5 का डबल कितना होगा, एक, तो 1 ऐड कर दो इसमें, तो 3961, तो 3961 कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे फिर मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, या चाहिए तो इसके नीचे ही आप लिख दो 2t माइनस 3961। अब इजी होगा कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो भी t का वैल्यू है उसको t 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे 3961, है ना, वरना पॉइंट में फिर दिमाग खराब हो। चलो 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 1976 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 3952, 3952। और क्या है, 3961, तो डिफरेंस कितना होगा, 9 का होगा, है ना, 9 आ रहा है, वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में, तो -9 लिखो। चलो 1977, 1977 इंटू 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3954, 6, ये कितना डिफरेंस आएगा, -7, फिर 4, 4 इधर बढ़ जाएगा, 3956, -5 आएगा, ए इधर ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, अब अपने पास इतना टाइम थोड़ी होगा अभी। अभी देखो 1976 का तो डबल किया आपने, तो 3954 आया ना। अब यहाँ पे कितना नंबर बढ़ गया, ये एक से बढ़ा, तो 1 का डबल करोगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो इसमें 2 और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 3954, बराबर। और इसमें से माइनस करना है 3961। अब यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, सिर्फ 54 और 61 को कंपेयर करो, समझे। तो 61 में से 54 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 7 आएगा तो 7 मैंने लिख दिया, मगर बड़ा वैल्यू का साइन क्या है, माइनस में है तो माइनस लिख दिया। ये समझा क्या, तो ऐसे ही करते जाओ, वरना बार बार मल्टीप्लाई करते बैठोगे क्या। फिर सेम, फिर एक और वैल्यू बढ़ गया, भाई इससे कंपेयर करिए आप, इससे कंपेयर करिए, कितना वैल्यू बढ़ा, 2 से बढ़ गया, तो 2 का डबल कितना होता है, 4, तो इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3956। आपको कंपेयर किससे करना है, 3961 से, भाई सिर्फ इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करिए, 56 और 61 का डिफरेंस कितना होता है, 5, तो 5 लिख दो, मगर बड़े वैल्यू की साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दो। ये समझ में आ रहा है मेरी बातें, समझ में आ रहा है विनीत। चलो ऐसे ही आप करते जाएंगे जल्दी से, यही इसका वैल्यू मुझे पता है ना, 1976 को डबल किया था, कितना हुआ था, 3952। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का, इसको बेस लेके कर रहा हूँ मैं, 2 का डिफरेंस है, 2 का डबल करूँगा तो 4 हो जाएगा। डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट करो बाबा। समझा आपने, वो ऐसा करके पढ़ा
हाँ अब समझा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मल्टीप्लाई थोड़ी करते बैठूंगा, 4 ऐड कर दूंगा इसमें। फिर 56 और 61 को कंपेयर किया। चलो फटाफट करते जाएंगे आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस इसमें कितना है, 3 है। 3 का डबल किया मैंने तो 6 हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3958। कंपेयर करूंगा 58 और 61 को तो -3 आ जाएगा। फिर ये -1 आएगा, बराबर। फिर इसको कंपेयर करेंगे आप, 1981। 1981 को डबल करेंगे, 18, 3962। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा। सिक्सटी फोर है ना, तो 3 का डिफरेंस आएगा। फिर 5 का डिफरेंस आएगा। फिर 7 का डिफरेंस आएगा। फिर 9 का डिफरेंस आ रहा है क्या, चेक करो। तो समेशन ऑफ यू कितना है मिलेगा आपको, 0 मिला। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम तो सेम है। नेक्स्ट कॉलम आपका कौन सा है, फिर है यू स्क्वायर। -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। 7 का स्क्वायर 49। 5 का स्क्वायर 25। 3 का 9। 1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का पॉजिटिव होता है। 3 का 9, 25, 49 एंड 81। तो समेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, यू स्क्वायर। कैसे करेंगे, देखो इतना पार्ट प्लस करो, ये भी इतना सेम वैल्यू है, उसका डबल कर देना। इसको इतना प्लस करके डबल कर दो। डबल क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेम वैल्यू नीचे भी है तो प्लस करना है सबको। एटलीस्ट इतना करो, फिर इसका डबल कर दो। ये कितना हो जाएगा, 10। 10 और 25, 35। 35, 165, 165, 165, 330 हो रहा है क्या, टोटल 330 आ रहा है। फिर इसके बाद आपको कौन सा कॉलम बनाना है बताइए, u इंटू वाई टी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलो चालू हो जाओ। 0 इंटू -9, 0 ही होने वाला है। 2 इंटू -7, -14, -15, -9, -2, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 7 7 जा 49, 90। चलो प्लस कर दो, समेशन ऑफ u इंटू वाई टी। पॉजिटिव वैल्यू पहले प्लस कर दो, फिर नेगेटिव वैल्यू एक साथ प्लस करो, फिर माइनस करो। ये जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उसको प्लस करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को अलग से प्लस करो। कितना होगा प्लस करके, नो 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 दुनिया 18, 7 8 8, 198 हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का टोटल कितना आ रहा है, 198। नेगेटिव वैल्यू का टोटल कितना आ रहा है,
11 14 ये 11 हो गया, 11 और 14 और 25 30 40, कितना आ रहा है? -40 आ रहा है क्या ये? -40 आ रहा है। तो 198 पॉजिटिव है और 40 नेगेटिव है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 0 0, सॉरी 8 9 में से 4 गया 5, तो 158 आएगा। तो इसका टोटल कितना मिलने वाला आपको? 158 पॉजिटिव। होगा, इसका टोटल 148 आना चाहिए। कितना आएगा? 148। मिस आए नहीं। चलो आपने ये तो निकाल दिया, फिर इसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू कैसे नहीं निकलता है? ए डैश प्लस बी डैश इंटू यू। अब आपको ए डैश और बी डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल इक्वेशन से मिलेगा वो। चलो इसके नीचे आपको दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखने हैं, जल्दी बताएंगे। दो नॉर्मल इक्वेशंस। हाँ, चलो याद करना पड़ेगा आपको। समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी इक्वल टू ए डैश इंटू समेशन ऑफ यू प्लस बी डैश इंटू समेशन ऑफ यू स्क्वायर। चलो फटाफट इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं आप। वाई टी कितना है? 42। ए डैश, ए एन कितना है यहाँ पे? 10, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10। बी डैश समेशन ऑफ यू कितना है? 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? ए डैश इंटू 10, और यहाँ पे 42। ये 10 इधर आया तो डिवाइड होगा, तो 42 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ए डैश। तो कितना मिलेगा? ए डैश इक्वल टू 4.2। चलो समेशन ऑफ यू इंटू वाई टी ये कितना है? 148। ए डैश ये कितना है? 0। बी डैश समेशन ऑफ यू स्क्वायर कितना है? 330। ये तो पूरा 0 होने वाला है, लिख के मतलब नहीं है, तो बी डैश 330 मिला और ये 148। ये पूरा वैल्यू इधर शिफ्ट करो, 148 डिवाइड बाय 330 इक्वल टू बी डैश। तो बी डैश का वैल्यू कितना मिलेगा? जल्दी डिवाइड करके लेकर आओ। क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो ना, जाएगा? 3 से डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो चाहिए तो, मगर 2 से डिवाइड करेंगे फिर वो सरदर्द बन जाएगा अपना। सुनो क्या कर सकते हैं, 148 33 और ये 10 अलग कर दूं मैं। क्या आप 33 से इसको डिवाइड कर सकते हो? हाँ, 30 प्लस 3 का टेबल बना के उड़ा दो इसको। हाँ, 33 का टेबल आना चाहिए आपको। 33 का टेबल बना के 148 को डिवाइड कर दो, फिर नीचे 10 बचेगा, पॉइंट शिफ्ट कर दो, खत्म। तो कितना मिलेगा? ये 0.4485 इतना आना चाहिए आंसर, डिवाइड करके 0.4485 आना चाहिए। राउंड ऑफ करना है। 0.44 के बाद
84 आते जाएगा, बराबर। तो राउंड ऑफ करके वो 85 हो जाएगा। अब आपको ए डैश बी डैश का वैल्यू पता है, क्या आप ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो अब वो आपका काम है, ट्रेंड वैल्यू आपको निकालना है। ये कॉलम आपको फिल करना है, ए डैश का वैल्यू पता है, बी डैश का वैल्यू पता है, यू यहां पे मिलेगा, देखो ये यू -9, इसमें पुट करते जाओ और ट्रेंड वैल्यू निकालते जाओ। इतना करने के बाद क्वेश्चन में देखो और कुछ पूछा है क्या। 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यू पूछा है, तो 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यू कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला आपने बनाया है, तो यू का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा आपको। टी इंटू 1987 लिखेंगे, टू इंटू 1987 मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू होगा उसमें से 3961 माइनस करो तो यू का वैल्यू मिल जाएगा। यू का वैल्यू मिलने के बाद यू का वैल्यू इसमें पुट करो और ए डैश और बी डैश का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, खुद से ट्राई करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। और सुनो, और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपके लिए। तो यहां पे इवन और ऑड वाले दोनों कंसीडर कर लिया हूं मैंने, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑड है, ऑड, तो ऑड है तो यू का फॉर्मूला जो होगा वो अप्लाई करना।